नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं बतौर प्रधानमंत्री, और इसी को लेकर क्या है बड़ी खबर ये आपको बता दें। थोड़ी ही देर में राजघाट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद अटल समाधि स्थल सदैव अटल का भी रुख करेंगे, वहां पर भी जाएंगे, नमन करेंगे। वॉर मेमोरियल भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और आज शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं अभिजीत ठाकुर का, इस वक्त राजघाट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्या जानकारी, कब तक प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, जो निर्धारित समय है वो 7:15 से 7:30 के बीच का है और तमाम तैयारियां यहाँ पर सुरक्षा की जो है वो पूरी कर ली गई है। ये पूरे के पूरे रूट को खाली कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर गाड़ियां भी लगातार पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई देंगी। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं और राजघाट आने का अगर समय की बात करें तो 7:15 से 7:30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद आगे का शेड्यूल उनका 7:30 बजे के बाद का है, जो कि सदैव अटल और वॉर मेमोरियल का जो कार्यक्रम है वो 8 बजे के बाद का है। तो इस तरह का कार्यक्रम है, ये तीनों कार्यक्रम, और उसमें कुछ ही देर में अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे राजघाट और सबसे पहले जो गांधी समाधि है वहां पर जो वो श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद यहां से वो अटल समाधि पहुंचेंगे और अटल समाधि के बाद वॉर मेमोरियल। तो 7:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा और 8:30 बजे तक ये तीनों कार्यक्रम जो है वो चलने वाले हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, पूरी तैयारियां इसको लेकर कर ली गई हैं और सुबह से ही यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई थी। जगह जगह रूट लगा दिए गए थे और मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूं उससे ठीक पीछे ये वीआईपी गेट है, जहां पर आपको कुछ सुरक्षाकर्मी भी दिखाई देंगे। इसी वीआईपी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री जो है वो राजघाट के भीतर होनी है, जिसके बाद वो गांधी समाधि तक पहुंचेंगे और वहां पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। ठीक है अभिजीत, आप नजर बना रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो थोड़ी ही देर में राजघाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और एक और बड़ी खबर है, आज नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 1962 के बाद मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता होंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ही 3 बार लगातार पीएम बन चुके हैं। शुक्रवार को एनडीए की बैठक हुई, जिसमें मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया और राष्ट्रपति ने उनको सरकार बनाने का न्योता दिया। हालांकि इस बार बीजेपी को अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली हैं, जबकि एनडीए ने 293 सीटें हासिल की हैं। इंडिया गठबंधन को चुनाव में 234 सीट मिली है। राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई। तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है, देखिए आप। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट को सजाया संवारा जा रहा है। फोरकोर्ट में एक विशेष मंच तैयार किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। केंद्रीय एजेंसी CPWD की देखरेख में पूरे परिसर को विशेष फूलों और सजावटी पौधों से सजाया गया है। राष्ट्रपति भवन की इमारत पर विशेष रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। विशिष्ट मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट भी लगाए गए हैं और 8000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रैफिक डायवर्जन भी जारी कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1100 कर्मचारियों को तैनात किया है। समारोह को लेकर आज दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक राष्ट्रपति भवन के आसपास विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ट्रैफिक की तरफ से करीब 1100 के आसपास हमारा स्टाफ तैनात है। एडवाइजरी हमने निकाल दी है, इसके लिए अपलोड कर दी है डिटेल में, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसको इस एरिया में, राष्ट्रपति भवन के आसपास जो भी एरिया है उसमें मूवमेंट में परेशानी ना हो। तो आप देखिए, आज 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह और शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। समारोह के दौरान दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ड्रोन पैराग्लाइडिंग पर रोक रहेगी। आज दिल्ली में धारा 144 भी लागू रहेगी।
नरेंद्र मोदी आज शाम को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी भी जारी है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जा चुका है। 9 और 10 जून को दिल्ली में उड़ानों पर पाबंदी, ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और पैरा जंपर पर भी रोक रहेगी। रिमोट ऑपरेटेड कोई भी उपकरण नहीं उड़ा सकेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर धारा 144 लागू की गई है। नई दिल्ली का इलाका पहले से ही नो फ्लाइंग जोन घोषित है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। बीजेपी के लोकसभा चुनाव में जीत पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा है और पूछा है कि आखिर 240 सीटें जनादेश कैसे हो सकती हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पंडित नेहरू को लगातार 3 बार बहुमत मिला था, लेकिन बीजेपी को तीसरी बार जनादेश नहीं मिला है। तो ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं, तो ये तो स्वेरिंग इन तो एक ड्रामा है। तो हमारे शायद नहीं देता, जो जनादेश नहीं मिला है। मैं आपको बताता हूँ 1989 में राजीव गांधी जी को 197 सीट मिली थी और वो टेलीविजन पर आए, उन्होंने कहा ये मेरी हार है और मैं दावा नहीं करूंगा सरकार बनाने के लिए। और वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि असंवैधानिक और अवैध सरकार को शुभकामनाएं नहीं देंगी वो, हमारी शुभकामनाएं देश के लिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली गवर्नमेंट बना रहा है, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, फॉर द फ्यूचर। हम एमपी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी पार्टी है, आपका पार्टी को मजबूत बनाओ। ये तो फिर कोशिश कर दिया ना, इसको पार्टी तोड़ो, उसको पार्टी तोड़ो। अभी बीजेपी को समझना है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। सभी ने न्योता स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ी को आने का निमंत्रण दिया गया है। पाकिस्तान, चीन और म्यांमार को न्योता नहीं दिया गया है। इधर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि पड़ोसी देशों को बुलाना अच्छी परंपरा है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को ना बुलाना कोई इशारा है। No, I think that's a good tradition that was started in Mr. Modi's very first swearing in of inviting the neighbouring countries. But this time there's one less. He's not invited Pakistan. So again, that also sends a signal. But it's good that Maldives is at least making the effort to come here and speak. They've not been particularly friendly or receptive to our interests for some time now. Well, we haven't been. I have not been invited to the swearing in any way, so I'll be watching the match. Thank you. अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में मंत्रियों को फोन से जानकारी देने का काम शुरू किया जाएगा। पीएम आवास पर मैराथन मीटिंग के बाद अमित शाह के घर पर देर रात तक हुई बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में एनडीए के सहयोगियों को, खासकर तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड को मंत्रिमंडल में बेहतर तरीके से समायोजित करने पर चर्चा हुई। समझा जा रहा है कि बीजेपी कई अहम विभाग अपने पास रख सकती है। महाराष्ट्र में हालांकि गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कैबिनेट में राज्य को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इधर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी तट पर रेत की कलाकृति बनाकर पीएम का अभिनंदन किया। मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी तट पर रेत की कलाकृति बनाकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने रेत से लिखा, अभिनंदन मोदी जी, तीसरी बार। इसके साथ ही उन्होंने विकसित भारत का संदेश भी दिया। नरेंद्र मोदी जी का 3rd टर्म का शपथ ग्रहण उत्सव होगा। मुहूर्त के लिए वेट किए हुए हैं, जो हर कोई भारत का दिल में। आज एन आर्टिस्ट हमारा कला के थ्रू उनको अभिनंदन देने के लिए ये सैंड स्कल्पचर्स पूरी बीच में क्रिएट किए हैं।
सोनिया गांधी एक बार फिर से कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन बन गई हैं। संसदीय दल की बैठक में उनको सर्वसम्मति से चुना गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय दल के चेयरपर्सन के लिए सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव किया। गौरव गोगोई, के सुधाकरण और तारिक अनवर ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद थे। बैठक के दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम के प्रस्ताव करते हुए कहा कि आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। ये सुनते ही पूरा हॉल ठाकों से गूंज उठा। संसदीय दल की बैठक में जो बातें सामने आई हैं, जनता ने विभाजन की राजनीति और तानाशाही को खारिज करने के लिए वोट दिया है, ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया। सोनिया ने कांग्रेस संसदीय दल का चेयरपर्सन चुने जाने के बाद सबका आभार प्रकट किया। उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने एक कठिन चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में लड़ा है। देश की जनता ने विभाजन की राजनीति और तानाशाही को खारिज करने के लिए निर्णायक वोट दिया है। जनता ने संसदीय राजनीति को मजबूत करने और संविधान की रक्षा के लिए मतदान किया। कई लोगों ने हमारे खात्मे की कहानी लिखी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दृढ़ नेतृत्व में हम डटे रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को सर्वसम्मति से विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। राहुल ने कहा इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का असर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिखाई दिया। पार्टी के नेताओं ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस में एक नई जान फूंकने वाला बताया। बैठक में मध्य प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, हिमाचल समेत कई राज्यों में खराब प्रदर्शन को लेकर भी चिंता जताई गई। बैठक में प्रस्ताव पारित करके राहुल गांधी से विपक्ष के नेता का पद लेने की अपील की गई। करीब एक दशक बाद कांग्रेस को आधिकारिक रूप से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिलेगा। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर। और राजघाट पहुंचने का जो कार्यक्रम था और राजघाट पहुंच चुका है प्रधानमंत्री का काफिला। और इसके बाद राजघाट के बाद सदैव अटल समाधि का रुख करेंगे और सबसे पहले राजघाट पहुंचकर यहां पर महात्मा गांधी को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। अभिजीत इस वक्त नजर आ रहे स्क्रीन पर। अभिजीत बताइए। पीएम का काफिला यहां पर पहले महात्मा गांधी को वो नमन करे। काफिला यहां पर पहले महात्मा गांधी चला जाओ। वो नमन। अभिजीत आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है राजघाट, बताइए आप। लगता है अभिजीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि आज लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले जो तय कार्यक्रम था उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजघाट पहुंच रहे हैं। यहां पर बापू की समाधि पर जाकर उन्हें नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद रुख करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि समाधि स्थल सदैव अटल का और वहां पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर वॉर मेमोरियल का रुख करेंगे। इस बीच सबसे पहले राजघाट का रुख किया गया है। यह तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आज तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और यह देखिए तस्वीरें अब आपके सामने, हरदीप पुरी आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और राजघाट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर पहुंचकर अब वो महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने। तो राजघाट से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आज ही उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। अभिजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिजीत, तस्वीरें हम तक पहुंच गई हैं, प्रधानमंत्री राजघाट पहुंच गए, इस वक्त आप वहां पर क्या देख रहे हैं? तो लगता है अभिजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से उनसे बात हो ताकि उनसे अपडेट हम ले सके। देखिए राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत उन्होंने राजघाट में बापू को याद करके की है और उसके बाद सदैव अटल भी जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने, उन्हें याद करने के लिए आज बहुत ही खास दिन है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि आज वो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है।
जिसके लिए कई विदेशी मेहमान भी भारत पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्हें न्योता दिया गया था। इसके साथ ही 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, निमंत्रण दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। देखिए, सुबह सुबह राजघाट पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। आज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और देखिए, हरदीप सिंह पुरी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने के लिए यहां पहुंचे हैं। तो देखिए, राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए और इसके बाद सदैव अटल भी वो जाएंगे और वहां से हमारे सहयोगी पीयूष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम रिपोर्टर्स हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये देखिए, तस्वीरें आपको राजघाट की दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी बापू को याद करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उनके लिए, क्योंकि आज देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। इसीलिए सबसे पहले बापू को याद करने के लिए वो पहुंचे हैं और उसके बाद सदैव अटल भी जाएंगे। और अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अभिजीत, राजघाट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि बस गतिविधि शुरू हो गई है और इस वक्त हम देख सकते हैं बापू को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें हम राजघाट से देख पा रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहां से, और यहां के बाद वो सदैव अटल के लिए जाएंगे। पूरे इंतजाम उसके लिए किए गए थे और आप देख सकते हैं तस्वीरें यहां पर राजघाट के ठीक सामने हम लोग मौजूद हैं और यहां पर बिल्कुल निर्धारित समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आज उनका 3 जगह कार्यक्रम है राजघाट के अलावा। राजघाट पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहां से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो सदैव अटल के लिए पहुंचेंगे। और अभी जो हम सीधी तस्वीरें राजघाट से देख पा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अभी परिक्रमा जो है वो महात्मा गांधी के समाधि की वो कर रहे हैं। यहां पर लगभग उनका 15 मिनट का कार्यक्रम है और उसके बाद वो यहां से सदैव अटल की ओर जाएंगे। तो ये जो कार्यक्रम है, ये शपथ ग्रहण से पहले, एक ऐतिहासिक दिन से पहले जो परंपरा अभी तक रही है, उस परंपरा के अनुसार ही सबसे पहले वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेना, उसके बाद जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर सबसे पहले जाना और उसके बाद सदैव अटल और वॉर मेमोरियल, यानी कि जो राष्ट्रपिता है उनको श्रद्धांजलि, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, उनको श्रद्धांजलि, और उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि। ये 3 कार्यक्रम के बाद शाम को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। तो पूरी तरीके से ये एक बड़ा दिन है उनके लिए भी और इस बड़े दिन को वो तमाम पारंपरिक तरीके से, जिस तरीके से वो करते हैं, 2014 की बात करें, 19 की बात करें या फिर 24 की बात करें, लगातार तीसरी बार वही कार्यक्रम। और आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी एकत्रित हुए थे, उनको भी अभिवादन करते हैं। अब वो यहां से निकल चुके हैं, यानी कि राजघाट से बाहर की ओर निकलते हुए यहां पर कुछ संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे बीजेपी के, और बीजेपी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी राजघाट पहुंचे थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि देनी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अब राजघाट से बाहर की ओर निकल रहे हैं, यानी कि अब वो सदैव अटल की तरफ जो है वो बढ़ेंगे और वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को वो श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। तो राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था वो प्रधानमंत्री मोदी है वो पूरा कर चुके हैं और अब यहां से वो कुछ ही समय में निकलने वाले हैं। तमाम तैयारियां भी उसके लिए यहां पर कर ली गई है। ये लगभग 45 मिनट का कार्यक्रम है जो कि तीनों जगहों पर उन्हें जाना है और तीनों जगह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फिर वो आगे का जो उनका तय कार्यक्रम है उसके लिए वो आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल अभिजीत, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राजघाट पहुंचे और उसके बाद उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किया। और अब इसके बाद जैसा जानकारी और जो कार्यक्रम है, इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का अब रुख कर रहे हैं, सदैव अटल समाधि स्थल का रुख। और वहां से हमारे संवाददाता पीयूष इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, आज बेहद ही खास मौका है और हम देख पा रहे हैं हर बार की तरह शपथ से पहले प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और अब रुख कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का, सदैव अटल का। अब वहां से क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, क्या जानकारी आप दे सकते हैं? बिल्कुल करुणा, देखिए मैं दिखा सकता हूं आपको कि यहां सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और यहां पर नरेंद्र मोदी आज
तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पहुंच रहे हैं, ताकि वो गठबंधन की सरकार का जो अनुभव है पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उस पर वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करें और सादर नमन करें। साथ ही आशीष लें कि किस तरह से जो गठबंधन की सरकार है वो चलाई जा सके। और अहम बात यह है कि इसके बाद वो वॉर मेमोरियल जाएंगे और यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सुरक्षा चाक चौबंद है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे हमने कुछ एक से बातचीत भी की थी। सभी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब आज शाम शपथ लेंगे, तब विभिन्न स्थानों पर जो अन्य हवन पूजन का कार्यक्रम भी किया जाएगा और सभी को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से पिछले 2 अपने टर्म में नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और देश के लिए तमाम योजनाएं सामने लाए, उसी तरह से तीसरे टर्म में वो कुछ अलग करके जाएंगे। और उन्हें ये संभावना भी है कि भविष्य में भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, अगले 5 साल ही नहीं उसके बाद भी। और अहम बात ये है कि यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर। और ये देखिए तस्वीर आपको सदैव अटल से दिखा रहे हैं। इससे पहले राजघाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री और अब सदैव अटल पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल, जहां अटल जी को याद करते हुए, उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ऐसा है। सबसे पहले राजघाट गए थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने, और दूसरी तस्वीर, दूसरा कार्यक्रम सदैव अटल से, और इसके बाद वॉर मेमोरियल जाएंगे शहीदों को नमन करने के लिए नरेंद्र मोदी। और सदैव अटल से हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते। पीयूष, कितनी देर का कार्यक्रम है सदैव अटल में रहने का प्रधानमंत्री का? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंच चुके हैं और यहां पर 10 मिनट का कार्यक्रम है। वो यहां पर पुष्प अर्पित करेंगे और साथ ही नमन करने के बाद यहां पर उन जो अपने जो कार्यकर्ता हैं यहां पर भाजपा के, उनका अभिवादन करने के साथ ही 10 मिनट के भीतर यहां कार्यक्रम संपन्न करने के बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। अहम बात यह है कि यहां पर बड़ी तादाद में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं और ख़ास बात यह है कि सभी जो कार्यकर्ता जिनसे हमने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये सिर्फ एक संभावना जताई कि उनसे मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस पर अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल, जो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर वो पुष्प अर्पित करेंगे, साथ ही सादर नमन करेंगे। ख़ास बात यह है कि गठबंधन की जो सरकार चलाने का अनुभव अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, वो एक अनुभव अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी आशीष लेंगे ताकि वो तीसरे टर्म में गठबंधन की सरकार को अच्छे से चला सकें। जी बिल्कुल पीयूष, और इसके बाद वॉर मेमोरियल जाने का भी कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तीसरी बार देश के वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने बताया कि कुछ ही देर में आप सदैव अटल से वो निकलेंगे वॉर मेमोरियल के लिए। बिल्कुल, वो यहाँ से वॉर मेमोरियल के लिए रवाना होंगे। अभी वो यहाँ पर सदैव अटल पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद है और पीछे जो रास्ता है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल के लिए अंदर गए और वहाँ पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही सादर नमन कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और अहम बात यह है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। साथ ही यहाँ से रवाना होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल जाएंगे, वहाँ पर शहीदों को याद करेंगे। शहीदों को याद करने के बाद उनका आगे का जो कार्यक्रम है वो शाम को 7:15 बजे से है, जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। और पहले महात्मा गांधी, फिर उसके बाद दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद शहीदों को नमन। ये कार्यक्रम पूरा करने के बाद शाम को वो
तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अहम बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अनुभव गठबंधन में सरकार चलाने का था वो शायद ही किसी का रहा हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ ज़रूर उनके मन में आया होगा कि वो आशीष प्राप्त करें दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से। बिल्कुल पीयूष, आप ठीक कह रहे हैं। और चाहे सरकार... राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात हम कर ले या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ले, ये दो वो शख्सियत है जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आदर्श मानते हैं। उनके भाषणों में भी कई बार इन दोनों का ही जिक्र होता है। इनके दिखाए गए रास्तों पर चलने की बात हमेशा नरेंद्र मोदी की ओर से कही जाती है।